गाइस, वेलकम टू द गीत कुकिंग शॉर्ट्स यूट्यूब चैनल। छठ पूजा आने ही वाली है। सूर्य देव को समर्पित ये पर्व न केवल आस्था का प्रतीक है बल्कि शुद्धता और कृतज्ञता का भी प्रतीक है। इसीलिए आज हम लेके आए हैं छठ पूजा के प्रसाद में सबसे महत्वपूर्ण पारंपरिक ठेकुआ। ठेकुआ के लिए सबसे पहले हमको गुड़ का एक सिरप बनाना होगा, जिसमें 1 कटोरी हमने गुड़ लिया है, 1 कटोरी हमने पानी लिया है और पानी डालकर इसे अच्छे से मिक्स कर कर गैस पर हमने इसे अच्छे से घुलने के लिए चढ़ा दिया है। सबसे खास बात कि आपको ये सिरप की चाशनी नहीं बनाना है, जस्ट जब तक कि हमारा गुड़ अच्छे से घुल ना जाए, बस इतना ही इसे रखना है। चलिए इस ठेकुए का बैटर बना लेते हैं। इसके लिए हमने 2 कप या कहे 2 कटोरी गेहूं का आटा लिया है, आधी कटोरी हमने सूजी ली है। यदि आपके पास मोटा आटा है तो आप सूजी को अवॉइड कर सकते हैं। 3 टेबल स्पून हमने घी लिया है परफेक्ट मोहन के लिए। एकदम परफेक्ट रेसिपी है। यदि आपके पास नारियल अवेलेबल हो तो आप उसे छोटे छोटे पीसेस में कट करके डाल सकते हैं इसमें। यदि नारियल अवेलेबल नहीं है तो आप भूरे का उपयोग करें। हमने 2 बड़े चम्मच हमने इसमें डाली है सफ़ेद तिल और 3 बड़े चम्मच हमने कोकोनट पाउडर डाला है, जो मार्केट में मिल जाता है। अब देखिए हमारा सिरप भी एकदम रेडी है। अब इसे बंद कर कर ठंडा कर लेते हैं। जब तक वापस चलते हैं हमारे डो की तरफ। अब देखिए हमने जो इंग्रेडिएंट्स डाल दिए इसे अच्छे से मिक्स करा है। थोड़ा सा इलायची पाउडर ज़रूर डालिएगा। अच्छे से इसे मिक्स कीजिए। ये बिल्कुल पारंपरिक ठेकुए की रेसिपी है और बिल्कुल घर का टेस्ट है। इसमें ना किसी मिक्सर ना मशीन का उपयोग किया गया है, ये घर पर बनाई गई है। और सबसे खास बात, मैं ठेकुआ बिना मोल्ड के बनाना आपको बता रही हूँ, है ना। ये परफेक्ट मोल्ड बिल्कुल मुट्ठी बनाकर देख लीजिए। और चलिए अब बीच में थोड़ा सा होल कीजिए और जो जैगरी का सिरप बनाया है हमने उसे अच्छे से डो बनाकर रेडी कर लीजिए। आपको डो थोड़ा सा हार्ड और थोड़ा सा सॉफ्ट मतलब मीडियम बनाना है, ताकि जो सूजी है वो फूले और डो अपने आप हार्ड हो जाएगा। अच्छे से इसे मिक्स करके डो बना लीजिए। और इसे डो बनाने के बाद आपको ठेकुआ कैसे बनाना है बिना मोल्ड के, चलिए आगे हम देखते हैं। आप छठ पूजा का उपवास रखते हैं कि नहीं रखते हैं, हमें ज़रूर बताइए। और बिहार में आप छठ पूजा का कितना महत्व है आप जानते ही होंगे। ये 36 घंटे का व्रत होता है, जिसमें छठी मैया को हम प्रसाद चढ़ाते हैं। प्रसाद के रूप में इस ठेकुए को ज़रूर बनाते हैं, इसलिए आज हम इसकी रेसिपी लेके आए। अब अच्छे से इसे गोल लोई बना लीजिए। अब इससे हाथ में रख के आपको प्लेटफॉर्म पे दबाना होगा, जैसे मैं दबा रही हूँ। वीडियो को ध्यान से देखिएगा, आपका परफेक्ट ठेकुआ बनेगा। हाथों से इसे पत्ती का आकार दे लीजिए। यदि आप बिहारी हो और आपके यहाँ ठेकुए का मोल्ड है तो बेस्ट ही है। आप इस तरह लोई बनाकर ठेकुए के मोल्ड पे रखेंगे तो वो बनकर रेडी हो जाएगा। लेकिन आप बिहार से बाहर है और आपको ठेकुआ बनाना है तो आप इस तरीके से बना सकते हैं। एक चाकू लीजिए या एक चम्मच लीजिए, उससे धारियाँ बना लीजिए। पत्ती के आकार का बनता है, इसीलिए हमने आपको डिटेल में बिल्कुल धारियाँ बनाना बताया है। बिल्कुल इसी तरीके से आप ठेकुआ बनाइएगा, एकदम परफेक्ट बनेंगे। यदि आपके ठेकुए में आ रही है दरार, मतलब बना है एकदम परफेक्ट मोहन है और एकदम परफेक्ट बनेगा। सबसे खास बात, आप जब इसमें मोहन डालें तो ध्यान रखें कि घी की क्वांटिटी ज़्यादा ना कर दें। यदि ज़्यादा कर देंगे तो वो जब ऑयल में जाएंगे तो टूट जाएंगे, इसलिए आपको खास ध्यान रखना है। इसी तरह हम दूसरा ठेकुआ भी बना लेते हैं। ठेकुए 2 शेप के बनते हैं, एक राउंड शेप के बनता है, एक पत्ती के शेप का बनता है। राउंड शेप का भी मैंने आपको बनाना बता दिया है और पत्ती के शेप का भी बनाना बता दिया है। बने हैं ना एकदम परफेक्ट एंड कुरकुरे। छठी मैया का बहुत आशीर्वाद होता है और छठी मैया का ये व्रत बच्चों की और घर में सुख शांति की समृद्धि के लिए किया जाता है। इसका बहुत महत्व होता है, इसीलिए ये प्रसाद का भी छठी मैया को भोग लगाना बहुत ज़रूरी होता है। अब हमने ऑयल गरम कर लिया है। अब इस ठेकुए को तल लेते हैं। आप चाहे तो घी में भी तल सकते हैं, आप चाहे तो इसे ऑयल में भी तल सकते हैं। पलट पलट कर एकदम बराबर तरीके से सिक जाए और सुनहरा ब्राउन हो जाए, उसके बाद ही इसे निकालना होगा आपको। जैसे ही तले जाएंगे आपकी रसोई में गुड़ और नारियल की खुशबू फैल जाएगी, जो छठ पूजा के माहौल को और पवित्र बना देती है। लीजिए, हमारे पारंपरिक ठेकुआ तैयार है, कुरकुरे, सुगंधित और दिल से बने हुए। ये सिर्फ एक मिठाई नहीं बल्कि श्रद्धा और परंपरा का प्रतीक है। इन्हें सूर्य देव को अर्घ्य देने के समय प्रसाद के रूप में अर्पित किया जाता है और पूजा के बाद परिवार
और समाज में बांटा जाता है, ये प्रेम और आस्था के साथ। तो दोस्तों, आपको यह छठ पूजा स्पेशल पारंपरिक ठेकुआ रेसिपी यदि पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फैमिली ग्रुप में, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। छठी मैया की जय हो।